नाजरीन नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको वेलकम टू कनाडा की थर्ड एपिसोड में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम अलीम रज़ा ज़ैदी है और मैं बाय प्रोफेशन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। हमारे नाजरीन इस प्रोग्राम में हमारे स्टूडियो के नंबर 9058236039 या मेरे पर्सनल नंबर 2899907580 पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम में हमारे मोहतरम मेहमान सलमान तारिक साहब हैं। सलमान, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू वेरी मच अलीम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट यू टुडे एंड स्पीक टू आवर नाज़रीन टुडे। थैंक यू वेरी मच। ऑसम। सलमान हमारी एजुकेशनल एडवाइजिंग में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। यूजली सलमान तारिक को हमारी कम्युनिटी या जीटीए में बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ही इज़ अ मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी एंड मोस्टली फेमस फॉर हिज पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी एक्टिविज़म। लेकिन आज हम ज़रा सलमान साहब के प्रोफाइल को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। सलमान बेसिकली ओन्स डोवर कोर्ट एजुकेशनल सर्विसेज एंड डोवर कोर्ट इज़ स्पेशलाइज्ड इन providing educational consulting to international students whether they are in Canada or out of Canada। और सलमान की इस कंपनी के जो फ्लैगशिप सर्विसेज हैं those including course and country information, best course matching, preparing application for different Canadian institutions, preparing supporting documents, their submission, arranging offer letter, referrals in visa assistance, advising fee structure, how to pay it, and also discussing different scholarship opportunities। सलमान, I personally feel कि ये आपका complete introduction नहीं है, तो इसके अलावा आप क्या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखें अलीम, आपके साथ दोस्ती है, आप जानते हैं। आपने बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत लफ्ज़ बोले हैं, तो मैं तो एक यही कह सकता हूँ कि मैं एक कनेडियन पाकिस्तानी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ टुवर्ड्स द सोसाइटी। बाय बिजनेस, यू नो, आई एम इन consultancy business, and the consultancy business is education consultancy, and this is very close to my heart. You see, the reason is that I love contributing and sharing my knowledge, if at all I have any, because आप ये देखें कि वो एक quote है कि if somebody is hungry, you give them fish. Yeah. And if you teach somebody how to fish, you feed them for life. Yep. So education is a mean that you can improve lives. कनाडा में रहते हुए मैं यही समझता हूँ कि why Canada is the best country in the world, because हम सब कनेडियंस एक दूसरे की ज़िंदगी में किस तरह बेहतरी ला सकते हैं, किस तरह सिस्टम को कुछ गिव बैक कर सकते हैं। तो उसका तरीका यही है कि जो आपकी सलाहियत है, जो आपकी नॉलेज है, उससे आप दूसरों को मुस्तफ़ीद करें। ज़बरदस्त, काइंड ऑफ। अच्छा, यही मैं सलमान चाहूँगा कि आप अपना नंबर भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर किसी ने लाइव हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होना और स्टडी इन कनाडा के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे साथ शामिल हो सकें। जी अलीम, मेरा नंबर है 647-823-9600। I repeat 647-823-9600। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आज हमारा फोकस जो है वो स्टडी इन कनाडा और इसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स के ऊपर है, लेकिन बिफोर मूविंग अहेड एज अ डिस्क्लेमर मैं ये कहना चाहूँगा, जो हर प्रोग्राम में हम कहते हैं कि इमिग्रेशन एडवाइजिंग कनाडा के अंदर एक रेगुलेटेड प्रोफेशन है और कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ पार्ट ऑफ अवर प्रैक्टिस। सो इस प्रोग्राम के तवज्जुद से हम जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एडवाइस के लिए आपको मेरे फ़ोन नंबर 2899907580 पर या हमारे स्टूडियो के नंबर 9058236039 पर रब्ता कायम करें। कनाडा में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे
कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे हमारी कंट्री जो है वो उन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो उसकी फाउंडेशन है जिससे हर बंदे को अपनी मेहनत करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलता है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस करता हूँ टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज़ एजुकेशन इन कनाडा। तो ये हायर एजुकेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ लाइफ। एलिमेंट ऑफ लाइफ के आप जब पेरेंट्स होते हैं तो आपके लिए अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एजुकेशन ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, चैलेंजिंग भी होता है क्योंकि एजुकेशन is the passport to future. Yeah. And what you do in the future would be it would be described by what steps you take today. Destination number one पे इस वक्त United States है। United States, as we all know, is the biggest economy of the world, but for certain reasons which I'm sure we'll discuss later, कि अभी एक चीज़ हुई है, उन्होंने एक बार डिसाइड की है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि अभी जितने बच्चे जिनकी क्लासेस ऑनलाइन नहीं हैं सितंबर सेशन से दे हैव टू लीव यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इसका जो एक फैक्टर, आपने अच्छा किया मेंशन कर दिया, वरना मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन रखा हुआ था। अच्छा, आई होप मैं आपका वो जो प्रोग्राम का है वो तसलसल नहीं खराब किया, लेकिन मैं वही कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कनाडा जो है वो इन नेक्स्ट 12 months वी विल सी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो एक बहुत उम्दा रोल प्ले करते हैं और इनकी आना जो है वो एक तवातुर के साथ जारी रहना चाहिए। एक छोटी सी एंड इट्स अ विन-विन कंडीशन। एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा। पॉलिटिकल थीम एंड पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैनेडियन political system that we have to invite international students to come and be part of the economic system, education system, social system, and it is, as you rightly said, is a win-win situation. ज़बरदस्त। अच्छा, इसी लम्हे मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे व्यूअर्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट है और वो हमारा प्रोग्राम देख रहा है और हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहता है, तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 9058236039। अच्छा, इसी लम्हे मैं सलमान आपके साथ जो है वो और अपने नाज़रीन के साथ स्टडी इन कनाडा का छोटा सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो जैसे आपने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टू कनाडाज हाई क्वालिटी एजुकेशन, डाइवर्सिटी, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑल्सो लिंकिंग विद डिफरेंट इमिग्रेशन पाथवेज। और जब मैंने डाटा देखा IRCC का, तो 2019 के अंदर 6,40,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। तो ये उन बच्चों के लिए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन यहीं पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हम ऑन एन एवरेज ये समझते हैं कि 25,000 कैनेडियन डॉलर supposedly be spent by an international students in Canada for their 1 year study. तो अगर आप 6,40,000 को $25,000 से ज़रब करें तो you can see the huge contribution to the economy करता हूँ। और जब मैंने फर्दर स्टैट्स को देखा तो ये इन टोटल 22 बिलियन की इकोनॉमी है और 1,70,000 कैनेडियन जॉब्स जो हैं वो दे आर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंटरनेशनल। बट उसमें भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि कनाडा के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फॉर ऑल दोज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स दे मस्ट मेक अ नोट ऑफ इट दैट ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ कनाडा वुड बी ऑनलाइन फ्रॉम सितंबर सेशन. And then going further, when before spring session, before the winter session, January May they will be getting back to some kind of on-campus studies. लेकिन वो अगर जिन बच्चों ने अपना स्टार्ट करना है सितंबर में, वो उसको ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट करेंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन या बेहतर समझते हैं, बट जो मुझे फीडबैक है इंस्टीट्यूशन से कि वो उसको कंसिडर वही करेंगे टाइम स्पेंट इन द कैंपस। तो ये इसके भी बहुत राइट और हम इसको थोड़ा सा फर्दर डिटेल में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे अगले अपने सेगमेंट्स के अंदर। एंड जस्ट ब्रीफली आई वुड लाइक टू टच के द कम्युनिटी हैज वर्कड
for once at least, very collectively on the issue of getting Pakistan into STS countries. And now this is I think this is fantastic. You know, it's going to be the turning point in terms of where our community stands in Canada, you know, Canada-Pakistan relationship, and it will just bring all kind of better things, you know, for both countries when such a vibrant population of Pakistan, which is in the range of 18 to 25, and they are just, you know, exploding with the talent, and they will be given the opportunity to come to Canada and excel in the Canadian institution. I think it would be dynamic. It would be great for both countries. It would be great for the world, because I must tell you, Pakistan is, you know, over last 10, 20 years, we have seen that it has been a misunderstood country. You know, so we need to change that. And today, what community in Canada, Pakistani community, what they have done is bringing Pakistan into the STS regime has done phenomenal. It's just the right step in the right direction, which will bring a lot of Pakistani students to come to Canada. ज़बरदस्त। अच्छा, यहीं से आपने थोड़ा सा पहले टच भी किया है, मैं आपका एक फोकस्ड व्यू चाहूँगा कि जो अमेरिकन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की करंट सूरत हाल है, उसमें आप क्या समझते हैं कि वेदर इट इज़ फेयर, अनफेयर, जो लोग इतने मनी इन्वेस्ट करके यहाँ पर आते हैं, और जो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम्स है वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कितने लोग उससे इम्पेक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप भी जानते होंगे कि मोर देन 200 डिफरेंट कॉलेजेस ने एक कंसोर्शियम के ज़रिए उस डिसीजन को चैलेंज भी किया कोर्ट के अंदर। और मैं सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपका इनपुट चाहूँगा कि कनाडा क्या ऑफ़र कर सकता है इस सूरत हाल में, और जो आपकी कंपनी है डोवर कोर्ट, बिकॉज मैंने आपके वेब पेज के ऊपर जाकर देखा कि यू आर एट लीस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग मोर देन 15-20 डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, सो यू हैव अ बिग प्लेटफॉर्म टू हेल्प देम। तो आप जो है ना वो प्रॉब्लम से और जो है अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरीके से जो है वो समराइज करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए? जी, वंस अगेन माय heartiest thanks to you. You've been a great friend and you've been somebody who I always look upon. आपने मुझे आज opportunity दी कि मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ और कुछ हम positive discussion कर सकते हैं। तो अमेरिका का देखें, it's a very sad state of affair for what has happened. Number one, my heart goes for all those international students who are already in United States, and you know, look, they have invested so much money, they've invested such a precious time, you know, they have done so many sacrifices to go through where they are right now, but where they are right now is nowhere. Why? Because it's a very, very biased, very you know, disconcerting decision that they have taken. You said it's being challenged, but look at the rear trick. The rear trick is, you know, a very misplaced one, and I totally condemn it as a Canadian politician, as a Canadian citizen, as a Canadian educationist. I totally, you know, absolutely condemn it, because it's not the right thing to do. It's not, you're not standing for the right things. We are just seeing over and over again the replica of the wall mentality welcomes you. जो लोग वहाँ पे फंस गए हैं और वो अपना transfer credits भी कर सकते हैं, Canadian universities or colleges are fantastic arenas of research. You know, the life is great. I mean, I can't find anything wrong with Canada, to be honest with you. अभी आपने हमारी कंपनी का भी जिक्र किया, तो we are an education consultancy company and also an IT platform. So basically, you have to go on our website and just upload the documents, and we would help you.
कि कुछ लोग जो उन्होंने अपना ऑलरेडी वहाँ पे टाइम पीरियड स्टडीज़ में 1 साल 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर किए होते हैं, तो अब हम उसका उनको उसके ट्रांसफ़र क्रेडिट्स भी मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम इस पे भी टच करेंगे कि जब वो कनाडा आते हैं तो इट्स बेसिकली वेरी मच एक्सेप्टेबल कि आप यहाँ पे अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेंगे और उसके बाद आपको जॉब ऑफ़र, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं और 2 साल काम करने के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल या 3 साल। एक तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है दैट वो 1 साल requires only 1 year work experience in Canada। लेकिन चूंकि जो है डिफरेंट पीएनपी प्रोग्राम्स भी हैं, तो आपको कैनेडियन एजुकेशन और कैनेडियन वर्क दोनों ज़बरदस्त। आपका पैशन देखकर आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं और किस शहर से? जी, तैमूर खान बात कर रहा हूँ नायग्रा फॉल्स से। तैमूर, आप हमारे वेलकम टू कनाडा प्रोग्राम के अंदर लाइव हैं। आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सो मैं एक्चुअली वो प्रोग्राम फॉलो भी कर रहा था, तो बिकॉज आज का जो फोरम है वो हमारे साथ पर्टेन करता है, तो बेसिकली मैं भी अपना थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा था। आप कैसे, नाजरीन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आप कैसे आपके साथ पर्टेन करता है हमारा प्रोग्राम? सो बेसिकली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फोरम पे बेसिकली आज के जो टॉपिक है, तो वो जो स्ट्रीम है उसके थ्रू मेरा एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अच्छा, जबरदस्त। तो आप अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और यू आर ऑलरेडी पीआर? I'm in the process towards the PR, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट में था, उसके से ट्रांजिशन होके मैं वर्क परमिट की तरफ अब आ गया हूँ। तो राइट नाउ आई एम ऑन द 3 years वर्क परमिट राइट नाउ। अच्छा, आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन के साथ शेयर करेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, ताकि हम देख सकें कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बड़ा वैल्यूएबल हो हमारे नाजरीन के लिए। So basically मेरे 2 मास्टर्स हैं बैक होम। अच्छा, जबरदस्त। MBA इन बैंकिंग, दूसरा है MSc इन इकोनॉमिक्स है। और उसका जो पीरियड था, वो जो लास्ट मेरी डिग्री थी वो 5 years के ड्यूरेशन से कम थी, जो गैप था बिटवीन अच्छा, और जो मेरा लास्ट डिग्री थी MSc इकोनॉमिक्स। सो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका बिफोर गेटिंग एडमिशन इन कैनेडियन इंस्टीट्यूशन 5 साल से थोड़ा सा कम गैप था? थोड़ा सा कम गैप था, exactly। सही। और आपने किस कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से पढ़ा आकर? मेरा था नायग्रा कॉलेज, नायग्रा फॉल्स में ही बेस्ड है, नायग्रा ऑन द लेक में। नायग्रा कॉलेज मेरा बेसिकली इंस्टीट्यूट है कनाडा में। ओके, तो फिर आपने थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन सा कोर्स किया और वो किस ड्यूरेशन का था? सो मेरा पहला कोर्स जो था वो 1 year पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट था, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में था। ओके, सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पहले 2 मास्टर्स थे एंड देन यू केम हियर ऑन अ पीजीडी प्रोग्राम? क्योंकि मैंने बहुत सारे सवालात इकट्ठे भी किए हुए हैं और हमारा डेली रूटीन है, मेरा भी, और सलमान तारिक हमारे मेहमान हैं एक्चुअली। मैं आपको उनके साथ कनेक्ट भी करवाता हूँ, वो नायग्रा कॉलेज के रेप भी हैं। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपके ऑलरेडी 2 मास्टर्स थे, आपका गैप भी था और आप आए भी पीजीडी में और स्टिल यू गॉट द वीज़ा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि गैप जो है वो शायद उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू गेट फर्स्ट एडमिशन एंड देन वीज़ा, और फिर लोगों की ये भी होती है कि मास्टर के बाद वो पीजीडी की तरफ जा रहे हैं। माइट भी पीजीडी को समझा जाता है कि ये लोअर साइड ऑफ द एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, और सलमान भी इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि वो भी यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, तो इसको जरा एक्सप्लेन करें। जी, अस्सलाम वालेकुम जी तैमूर, मैंने बल्कि वो अलीम से फोन छीना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। हम अगर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन के लिए ला रहे हैं, अलीम ने वो सारी बात करी थी, मैं उसको जस्ट रीइंस्टेट और रीइंफोर्स करूंगा कि आपने 2 मास्टर्स किए, MBA किया, MSc की, एंड आई सपोज यूर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? हाँ, और उसके बाद आपने नायग्रा कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है बिजनेस स्टडीज का, उसके लिए ऑप्ट किया, राइट?
अच्छा, उसका जो मुझे समझ आती है कि उससे तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिला होगा, आपने उसके बाद कोई और कोर्स भी किया या आपने फिर Good उसी question, को yeah. कंटिन्यू किया? जी तो आंसर योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जी, मैंने बिल्कुल उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया फर्स्ट इंटेंशन तो मेरा पहला कोर्स करने का था, लेकिन फिर जो मेरे फील्ड के साथ रिलेटेड और बैक होम भी मेरा थोड़ा सा हायरिंग और रिक्रूटमेंट के साथ मेरे एसोसिएशन रही थी, मैं ट्रेनिंग भी देता था ओके अपने इंस्टीट्यूट में। आप अपना नंबर भी मुझे दें, आई थिंक आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू बिकॉज यू सीम्स के यू हैव दैट पैशन फॉर रिक्रूटमेंट, तो हमें तो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के हमें लिए तो exactly, काफी exactly. उसमें आपकी हेल्प की भी हो सकती है। आपका नंबर क्या है बाय द वे? बिल्कुल मोस्ट डेफिनेटली जी, आई कैन शेयर माय नंबर इसी फोरम पे शेयर करता हूं आप साथ हुई। हाँ, आप मुझे किससे शेयर कर सकते हैं? आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मेरा नंबर 2899907580। ठीक है जी, मैं इस पे आपको टेक्स्ट कर देता हूँ, नॉट प्रॉब्लम। बाकी आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट भी हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो टू गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, सलमान साहब राइट? जी, जी, मेरा जी। नाम सलमान है। जी तो सलमान साहब बिल्कुल मेरा फिर जिस तरह आपने कहा कि रिक्रूटमेंट की तरफ मेरा और ट्रेनिंग की तरफ स्पेशली मेरा बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं बैक होम अभी बैंक में एज ए ट्रेनिंग फैसिलिटेट भी करता था। तो फिर दूसरा कोर्स जो था मैंने जी वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में HRM, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ही किया। Okay. Very nice. And was there any gap? Between these two courses, Yep. between these two postgraduate certificates जी, जी कोई गैप था आपका या आपने? इसमें कोई गैप नहीं था जी। अच्छा, तो जो मेरी 3 years का वर्क परमिट। हम बेसिकली आप कि ना इस इंफॉर्मेशन को अपने नाजरीन के साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से, और जो डिफरेंट व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स हैं उसके ऊपर लोग अपनी मुख्तलिफ तावीलात निकाल रहे होते हैं। तो आपका केस बड़ा यूनिक और मुझे बड़ा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस लगा कि ये हमारे नाजरीन के साथ जरूर शेयर होना चाहिए। I think it is a great crunch point for our viewers to understand what Taimur has just explained, and I would again, I'm very impressed that he had that insight that he has done MBA, he's done MSc, but he's still willing to come to Canada for postgraduate diploma. So there are 2 or 3 reasons that I can think of. कि एक, it is cost effective. दूसरी बात कि इट इज क्विकली प्रोसेस्ड, एप्लीकेशन जो है वो कॉलेज में जल्दी हो जाती है, और तीसरी बात कि ही इज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह वो एक हमारा माइंडसेट है पाकिस्तान में स्पेशली और इंडिया में भी किसी हद तक, बांग्लादेश में, कि जी लोग समझते हैं डिग्री टाइटल्स जो हैं दैट आर इम्पोर्टेंट। नो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। when you think of study in Canada, you think of having a great future. Exactly. And that great future does not have to be built upon on a degree title. It can be on a postgraduate diploma, which will enable you to have the work permit, and later you can apply for PR. It is, I think, value for money. So जो लोग इस बारे में प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उनको इंसिस्ट नहीं करना चाहिए कि हमें डिग्री ही करनी है। अगर आप इस वक्त जाएं, क्योंकि मेरा काफी आना जाना होता है नायग्रा कॉलेज में, जिससे आपने कहा कि उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शेरिडन कॉलेज जो मिसिसागा में, उसको भी, कॉनेस्टॉगा, डरहम, कैम्ब्रियन कॉलेज, तो वहाँ पे ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और वो इसीलिए कि उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है। अभी हम यूनिवर्सिटीज को देखें तो आई एम सर्टेनली बाइस्ड कि लोगों को कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए। कॉलेज की एजुकेशन को यहाँ पर जॉब रेडी प्रोग्राम, yes. जो सबसे बड़ा फायदा है, जो पाकिस्तानी है वो यूजली या जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो यूजली इसको समझते हैं कि शायद ये कोई लोअर एंड या लो प्रोफाइल। No, not at all. देखें जी, अगेन टू माय व्यूअर्स, जो तैमूर हैं, ये परफेक्ट केस स्टडी है। हाउ कैन, देखें, अगर कोई बच्चा नहीं बल्कि यंग बंदा अपना मिड 20s में है, मिड करियर प्रोफेशन है, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एंड देन दे आर इनटू देयर वर्क लाइफ 3-4
4 years, Yeah. but still they see that, they want to excel. So the world awaits them. The Canada education system has so much to offer, Yeah. and you should make a careful choice and come and apply in a postgraduate certificate or a diploma, which will be good to get you the stronghold and foothold in the Canadian system. जबरदस्त। अच्छा तैमूर, आखिरी सवाल तैमूर आपसे मेरी तरफ से, आप तो बाद में भी कुछ शेयर कर सकते हैं कि 2 साल की 2 डिफरेंट पीजीडीज आपने करने के बाद कितने साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला? 3 साल। तो 2 साल के बाद मुझे जी 3 साल का जो है वो। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, आप जो इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन के साथ कोई 1, 2, 3 बातें अहम जो पोटेंशियल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहें? डेफिनेटली जी, एक तो ये बिल्कुल आप लोगों की दोनों की जो बात की, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है इस बारे में। आपका बहुत शुक्रिया। आपका जो ये एक्सपीरियंस शेयरिंग था, ये मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इनमें। जी। जो शुरू में क्वेश्चन होती है कि बंदे के ये ऐसा है, तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल प्रोग्राम। तो इंस्टेड ऑफ अगर आप लॉन्गर रूट की बजाय लाइक 2 years मास्टर्स एंड all those programs, the postgraduate certificate is very helpful in a very quick start. Ji Taimur, please take my number as well, and I would like you to be the ambassador for our students and prospective candidates, because you've got a very unique experience and the right one. मेरा नंबर है 647 823 9600। तो आप प्लीज मुझे अपना एक टेक्स्ट रूट कीजिएगा। थैंक यू। एंड तैमूर, आप मेरे साथ भी राब्ते पर रहिएगा। मेरा नंबर आप प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं, या थोड़ा सा बैक करके भी आपसे 2899907580, एंड प्लीज़ कीप इन टच। तो मैं सलमान आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो है वो, अगर आप लेवल ऑफ एजुकेशन देखें, मेरा मतलब ये है कि हमारे पास स्कूल की भी ऑप्शन है, हमारे पास कॉलेज लेवल की एजुकेशन की भी ऑप्शन है और यूनिवर्सिटी की भी। आपके पास जो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप 15 से 20 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करते हैं, उसमें आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं? और मेरा मतलब ये है सब्जेक्ट की रेंज क्या हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेरा, जैसे आपने देखा होगा यूजुअली लोग कहते हैं इंजीनियरिंग, बिजनेस या शायद मेडिकल की तालीम के लिए यहाँ आया जा सकता है। अगर कोई सोशल वर्क से रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा आपका उसके ऊपर भी टेक लेना चाहूँगा। इसके अलावा फ़ीस के हवाले से, लोग फ़ीस के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कोई इकोनॉमिकल जगह बताएं। क्या आपके पास जो प्लेटफॉर्म है उसमें स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं? हम लोग Dovercourt Education Services, which is the name of my company, and me myself, what I can offer to Pakistani youngsters is कि जो ये सारी बात का प्रीफेस भी यही था कि अफोर्डेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। अफोर्डेबिलिटी में अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखें तो यूजुअली दे चार्ज अराउंड $25,000 to $35,000 Canadian dollars in terms of fees, which is very steep. And you mean it's per year? Yes, okay. And when we look at the colleges, so there are certain colleges in and around टोरंटो एरिया जिनकी हमारे साथ जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फीस जो है इज इन द रियल्म ऑफ $14,000 to $17,000। तो इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी है, वो है देयर इज दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक है। तो जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताना चाह रहा हूं वो है कि CNA कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ $7,000। अगर ये आप हाईलाइट कर सकते हैं प्लीज, आप ये हाईलाइट करें और www.cna.nl.ca अगर आप ये हाईलाइट कर दें तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बड़ा, क्योंकि प्रोग्राम में कई चीजों के इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट की बात हो ना हो, वो इतना फॉलो कर सकें, बट आप इस चीज को हाईलाइट करें। सलमान, ये 7,000 जो आपने बताई है ये पर एनम जी, www.cna.nl.ca $7,000 पर एनम उनकी
जो है ट्यूशन फीस है, ईयरली फीस। जबकि मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि जबकि जो जीटीए के अंदर है शायद उनके लिए ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी इससे ज्यादा है जी। अभी तो ये तो देखिए, अभी ये तो आपको पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी बताया जी जी। अब दूसरी बात ये है कि एक बच्चा है, अब आप इसको केस स्टडी लें कि वो अप्लाई करता है ABC कॉलेज इन टोरंटो एरिया, तो वो उसके जो फीस है वो $15,000 है। तो अब आप देखें कि उसके आधी फीस, जैसे आपने राइटली कहा, एक सेमेस्टर की फीस है, जो अगर वो CNA में अप्लाई करता है तो उसका, और यहाँ पे उसके बाद उसको 2 साल पढ़ना है तो उसको 3 साल का जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच फॉर आवर टेक्निकल टीम फॉर डूइंग ऑल दिस, यू आर फैंटास्टिक एंड थैंक यू वेरी मच। तो वो उसमें ये है जी कि आप ये देखें कि अगली जो अपॉर्चुनिटी ये है कि ये प्रोविंस जो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जो आप बताएंगे कि उसके अंदर जी AIPP इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंदर आएगी। अब अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम मैं जो थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊं, फिर क्या अलीम उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर आप 2 साल किसी अटलांटिक प्रोविंस जो है न्यूफनलैंड, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी इन प्रोविंस की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए पढ़ता है तो वो डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकता है, परमानेंट रेजिडेंस, उसको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। और अब अगली बात ये मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें जो कॉलेज करियर ऑफिस होता है, जैसे ही आपका कोर्स खत्म होने वाला होता है तो वो okay, I think I should speak in English because it has to be bilingual. So the opportunity doesn't end like, it is the most viable and economical institute of Canada, where the fees is only $7,000. Plus, once you finish the course of study from College of North Atlantic, you have the opportunity to directly apply for permanent residence under Atlantic Immigration Pilot Program. RAIN, just like in United Kingdom. लेकिन सलमान, मैं जो whenever I got opportunity to convince people like why they are not going to CNA, usually people put their logic like there is no job opportunity. So how you will explain it? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इतनी ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट जो है खुद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और गवर्नमेंट को ये, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मैंने लोगों की सुनी सुनाई बात आप अलीम देखें, गवर्नमेंट जब इस तरह के प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है तो उसकी वजह यही होती है कि उनको ह्यूमन रिसोर्स जो है नहीं मिल रहा होता। जी जी। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ न्यूफनलैंड जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि वहां पे उनके पास जॉब ज्यादा हैं और उनके पास बंदे कम है। तो जितने लोग आते हैं, जो कॉलेज ऑफ नॉर्थ अटलांटिक का करियर ऑफिस है, उसका टर्न अराउंड टू गेट अ जॉब ऑफर फॉर स्टूडेंट्स इज 99%। नाजरीन के लिए एक्सप्लेन किया। अच्छा, अभी आपने बात एलिजिबिलिटी की तो हम यहीं से अपने नाजरीन के लिए एक और सवाल मैं आपके साथ खोलता हूं कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज बड़ी रेंज पाई जाती है कनेडियन कॉलेजेस के अंदर, बल्कि सम टाइम आपको 150 से 200 डिफरेंट जो है वो सब्जेक्ट्स की रेंज मिलेगी, जो आप यू नेम इट द सब्जेक्ट एंड वी कैन मैच यू लाइक सलमान एंड कैन ऑल्सो मैच यू विद लाइक रेंज ऑफ 100 डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो आप कैसे बताएंगे कि जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है यहाँ पर एडमिशन लेने का वो क्या है? बड़ा इजी है जी। अगर आपके देखें आइल्स में पहली बात, you should be, if you are applying from Pakistan, the advantage is that you should look to apply in STS, which is Student Direct Stream. Yeah. And there are 3 basic and main qualifications to do that. One is that your IELTS, and when we talk about IELTS, it is academic IELTS. It's not general IELTS. So please, when you're looking to apply from Pakistan, you should do academic IELTS and you should have a score not less than 6 in any of the components. So that is number 1 requirement. That is a requirement of visa. Number 2 is that you have a GIC, which is like a savings account of $10,000 being deposited in that. So you can open that online. If you go to one of the sites of one of the banks, maybe like Scotia Bank, you go online and you can apply online to open the GIC account. So that is very important. Now this is the advantage of somebody applying from Pakistan, that what STS brings to what
what advantage brings is for the applicant. Yeah. That previously and it is both ways. It is good for the authorities, immigration authorities, to make a fair judgment and analysis and assessment of what is the financial situation of the student, that he or she can be able to afford and qualify for the expenses of the institution and the living expenses for the first year. Yeah. And this 10,000 is basically a determination of that, because previously you used to need to bank statements and transactional histories and valuation of properties and net worth and your sponsor letters and all that. Now you don't need that. You need just $10,000 in bank. So this is the second thing. And third thing is, most importantly, you should have a letter of acceptance from one of the DLI. Yeah. DLI is the Designated Learning Institute, and you need that because that is that means it is a government college and or university, so which is worthy and which is acceptable for the Canadian immigration. So, and if you have these three qualifications, and if you don't do any misrepresentation, if you don't have any inadmissibility, then in 21 working days you should be eligible for the visa. Yeah. And if you don't get the visa, then file for a judicial review. सलमान, आपने बड़ा समअप किया आपने एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, वहीं मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि डीएलआई भी दो तरह के होते हैं. Ontario के अंदर not all DLIs they are associated with the postgraduate work permit. So sometime बाज़ लोग ऐसे DLIs में आ जाते हैं जो usually private colleges होते हैं. तमाम public colleges in Ontario they are DLIs and they are associated with the postgraduate work permit. Very good point. But DLIs who are private entities, they are not associated with the postgraduate don't waste work, your except time. one or two. Don't waste your time and money. It is a matter of your future. Yeah. You can first of all do the homework, plan carefully. Do the IELTS and the एक और मैं छोटी सी रिक्वायरमेंट उसमें ऐड कर दूं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की एलिजिबिलिटी है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए. अच्छा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमे के लिए अप्लाई कर रहे हैं 60% से कम नहीं होने चाहिए. इंग्लिश और मैथ्स की रिक्वायरमेंट यूजुअली ये बड़ा पॉइंट आपने कहा कि बहुत सारे प्रोग्राम के लिए यू नीड टू हैव मैथ. Like if you are looking for business or even for the health sciences, because in our countries after grade 10 you have to choose either pre-medical subjects like physics, chemistry, bio, or you have to choose the math. So but like in Canada the categorization of subjects is a bit different than the Pakistan. So आपको basically math grade 12 में होगा तो आप business और health sciences में जा सकेंगे. इसको आपने बड़ा carefully देखने की ज़रूरत है जब आप subject choice को कर रहे होते हैं. एक मैं I would like to make this I would like to extend this offer to all the viewers in Pakistan, especially because this is a very Pakistan specific issue, that if you have been refused a visa application, study permit visa application under STS, and if you don't have any misrepresentation or inadmissibility, and you can always share that your refusal letter with us, our team, we would like to work with you to file your case in federal court for judicial review. Because we as a company and I personally and along with my friend Aleem feel very passionately and strongly about equal access to the opportunities of students across the board. There has to be no discrimination. There has to be no prejudice. There has to be no, unfair, basically disadvantage to applicants from Pakistan, which we have already seen historically that, the Pakistani applicants, sometimes there are unfair refusals, and we will challenge it. You know why? Because we are in a country which is based on rule of law, and we believe in rule of law. And I will also advise not to give up at all. So Salman, अच्छा आपने STS को तो explain कर दिया. So what are different options under regular? If somebody आपने भी बताया कि आपको you need to have 6 in each in the IELTS academic. बट अगर किसी के नहीं आते तो मैंने देखा है बाज़ कॉलेजेस का क्राइटेरिया जो है एडमिशन का वो तो 5.5 भी होता है.
तो जो जिसके 5.5 हैं या 6 है और विद 5.5 है, तो उसके लिए मैं नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे उसमें ना इख्तलाफ ये करूंगा कि हमें the Pakistani applicants should only concentrate on STS. Forget about general stream. And I also agree. Please don't waste your time and money. The processing is long, laborious, and it's not worth it. What is worth it is you go, study hard, and get 6. Yeah, and STS actually gives you greater chances of getting visa. STS is a great system. You have certain qualifications, you fulfill them, and you have not done certain things like misrepresentation and inadmissibility, then you have a case. And I usually say like STS is a smart way of visa issuance. Yes. So हमारे viewers को इससे फायदा उठाना चाहिए. It's a digitalization of visa processing, I would say. सही. अच्छा, इसी तरह ये जो STS है और रेगुलर स्ट्रीम की हमने बात की, ये बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग की 2 स्ट्रीम है. अक्सर लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि रेगुलर स्ट्रीम के अंदर से एक लॉन्गर टाइम फ्रेम है टू गेट द डिसीजन, while STS में आपके पास supposedly to get your decision in 20 days. So this is the like shortest possible time in which you can get the visa. Absolutely. Time is so ये बहुत ज़्यादा है. और रेगुलर की जैसे सलमान ने पहले बताया था कि you need to have bank statement to show your financial capacity to afford the education in Canada. While STS के अंदर आप upfront जो है first year tuition fees जमा करवा देते हैं और आप GIC account जो आपका basically covers your living maintenance for the entire year. Canada is the fairest of all the countries. Canadian systems are, impartial. They are unbiased. They are transparent. So this thing is fantastic for applicants from Pakistan because there are certain qualifications. You meet those qualifications, and there you go. So absolutely, I would totally encourage students to concentrate and focus on applying under student direct stream. और उसके साथ आपको ये भी फ़ायदा हो जाता है, जैसे सलमान ने पहले बताया कि आपको बैंक स्टेटमेंट भी एग्जाम्प्ट हो जाती है. और बैंक स्टेटमेंट की अपनी बड़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स थी कि मस्ट बी 4 to 6 मंथ और उसके अंदर कंसिस्टेंट बैलेंस होना चाहिए फॉर कंसेक्टिव 4 months. सो आपको जो STS है उससे भी आपकी जो है वो जान छूट जाती है. अच्छा, इसी तरह थोड़ा सा आपने पहले बताया भी था, GIC अकाउंट आपको खुलवाना होता है 10 for the worth of 10,000 Canadian dollars. यहाँ पर कनाडा के अंदर 5 डिफरेंट बैंक्स के अंदर, जिनका नाम मैं आपके सामने लिए देता हूँ. Those designated banks are CIBC, Scotia, Habib Canada Bank, HSBC, ICIC, RBC, SBI and SBI Canada Bank. सो ये वो डिफरेंट डेजिग्नेटेड कैनेडियन बैंक है जहाँ पर आप बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट बीइंग इवन आउटसाइड ऑफ द कनाडा कैन ओपन योर GIC अकाउंट. और GIC अकाउंट बेसिकली कवर्स योर द एंटायर ईयर लिविंग मेंटेनेंस. और उसमें से मनी निकलवाने का भी ये तरीका होता है कि आपने गारंटीड वो मनी 1 साल के लिए रखनी होती है और उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है टू ड्रॉ मनी फॉर योर मंथली एक्सपेंसेस. Those ranges from 600 to 800, जबकि आपकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो आप 1500 to 2000 भी, बिकॉज शुरू में आपको सेटलमेंट फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है. एंड ऑल्सो गिव लाइक अ ग्रेट सेंस टू वीज़ा ऑफिसर के यू आर एबल टू मीट ऑल द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इंटरनेशनल एजुकेशन इन कैनेडा. अच्छा, अब जो है अगला अहम क्वेश्चन है, ये थी जर्नल रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, अब कुछ कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती हैं सलमान, जिसके अंदर पाकिस्तानियों को स्टडी प्लान लिखना पड़ता है. स्टडी प्लान आप क्या गाइड करेंगे? मैं आपकी बात से पहले शेयर कर देता हूं कि स्टडी प्लान आपसे रिक्वायर क्या करता है. स्टडी प्लान ये रिक्वायर करता है कि आपको एक्सप्लेन करना है वीज़ा ऑफिसर को व्हाई डू यू विश टू स्टडी इन कैनेडा in the program for which you have been accepted. Number 1. Number 2, what is your overall educational goal? Basically visa officer ये देखना चाहता है कि आया study in Canada is your conscious effort या आपने ऐसे शौक के अंदर अप्लाई किया. What are different motives that
that thriving you to come to Canada for your study. इसके अलावा वो ये देखना चाहता है कि ये जो जिस प्रोग्राम के लिए आप इतने पैसे लगा के देखें ना, एटलीस्ट आपको $25,000 खर्च करना है साल का. So why you are coming to Canada? Why not in your own country? Study plan is basically a personal statement, and that is the best way you can describe to the visa officer that what have you done till now? Yeah. What is your where is the opportunity? Why you want to come? And how can you make a net increment towards your career growth? Exactly. So, exactly. I always encourage my applicants and candidates when they're looking to apply to give me, basically rough sketch on their end, and then they can have a discussion with me, show it to me, and we can always refine it. So you can also help your potential clients in writing study plan. Absolutely. Wonderful, wonderful. और आपने इसमें ये भी शो करना होता है कि what strong social ties you have with your country. Our main idea, because study permit belongs to temporary residence permit, so you have to show like after fulfilling your purpose in Canada you need to go back. So this is a really really important point. अच्छा, हमारी टेक्निकल टीम हमें कह रही है कि हम थोड़े से ब्रेक की तरफ जाएं, तो नाजरीन स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे. वेलकम बैक नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े रहे. अच्छा, अब हम मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, जिसमें मैं कीपिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी इन कनाडा, सलमान से चाहूँगा कि आप लास्ट पीस ऑफ एडवाइस हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनको क्या शेयर करना चाहेंगे कि क्या चीज़ें अहम हैं, जो पीछे बातें हो चुकी हैं उसके अलावा कोई नई चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें. एंड आई ऑल्सो हैव समथिंग टू शेयर विद. माय पीस ऑफ एडवाइस. सलमान, ये कॉल है हमारे कॉलर की. Hello. Hello, hi. Hi. So, can I ask a question? Yes, sure. From what's your name and from which city you are? My name is Reham and I'm calling from Burlington. Okay, Reham, welcome to Canada segment. Thank you so much. And I have actually two questions. I'm not sure if you have enough time to answer my question, but I'll go ahead and throw my questions in. Yeah, we will try our best to answer. Okay, thank you so much. So I took a student loan, like the OSAP. Yeah. And I'm unable to finish, like, for now. Can I just return the loan or use it for future? First question. Yeah, okay. And then I have a second question related to immigration. Okay. I have a sister who wants to come to Canada, but she's not eligible at all. And her husband is in Air Force in Pakistan. And she wants to come here with her 2 kids. So what is the best way she could come? Afterwards. Can she come as like a student? बाद में call. Okay, so just stay with us on TV or Facebook or YouTube. I'm going to answer your question. Sure, thank you so Yeah, much. thank you very much. Thank you. Okay, take care. Bye. Salman. My piece of advice to all the young people out there who are looking to make a best of their lives, that this is the most important decision that you're ever going to make. So make a very educated decision. Yeah. Do all your research and be very transparent, honest, upright and truthful about your what you put down on paper when you are applying to the college or the university, and then when you're applying for the visa. So if you're all good, and if you're clear, if there's clarity of thought, yeah, absolutely you would have things coming your way. This is the best investment that you will ever make. And if we look at history as well, all the great thinkers, messengers of God, believers, lawgivers, the people whose names are on great institutions like Harvard University, have emphasized the importance of education, educators and teachers. So respect your teachers. That is very important. Yeah. In a country like Pakistan, we see that teachers are usually ignored.
They are the builder of the nations. Yeah. Respect your teachers, get their guidance. All the research is available on internet. And if you need expert help, and sometimes you do and you should, the help is available. You can reach out to me if it's about study in Canada, and we would absolutely love to guide you and help you make your journey, smooth, and welcome you to Canada. My number, again, I would repeat, is 647-823-9600. It is 647-823-9600. Text me, call me, or connect with me on Facebook. My name is Salman Tariq Khan, and the name of my company is Dovercourt Education Services. In the end, I would like to thank my friend, my brother, Mr. Aleem, for giving me the honor and opportunity to come here and talk to all of you, and Community TV and the management of Community TV, Asif Khan, for taking this initiative to start this platform with what a brilliant name, Community TV, and I really appreciate. And you have great programs and programmers like Aleem, who is extending such a fantastic and professional knowledge to all of you. Thank you. Please take care, stay safe, and stay blessed. Allah Hafiz. सलमान, मैं थोड़ा सा एंड पर ऐड करूँगा. एज लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड ये है कि जो कनेडियन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर गोइंग टू जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जिसका मतलब ये है कि जैसे हमने शुरू में आपके साथ किया कि इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी के तहत कनाडा नई मार्केट्स को देख रहा है, तो इस तनाजुर के अंदर जो कंपटीशन है गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू गेट देयर पोजीशन इन द कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस. सो ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई अर्ली, डोंट वेस्ट योर टाइम. नंबर 2, आपको जस्ट टू मेक श्योर, अगर आपकी, जो सलमान ने पहले बात की कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी में आपको ज़रा सा भी कोई शक होता है या आपको देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुड प्रोफाइल के साथ नहीं है, तो आपको ऑलवेज ट्राई टू चूज़ टू अप्लाई एट 2 places. और मैथ ऑफ स्टडी इन कनाडा इज़ वे बेटर दैन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. आप उसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ईयर ट्यूशन फ़ी एंड प्लस द लिविंग मेंटेनेंस वर्सेस द सेम इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इसी तरह जो है वो इमिग्रेशन पाथवेज ओपन करता है. कनाडा लेजिटिमेटली एक वे है टू बिकम परमानेंट रेजिडेंट वाइल यू आर ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा. इसके अलावा जो दूसरी बात है कि हमेशा कुछ लोगों को मैंने कंप्लेंट्स करते देखा है कि वो रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं चुनते. तो आपकी जो फ्यूचर एजुकेशन इन कनाडा मस्ट बी रेलेवेंट टू योर प्रीवियस एजुकेशन. और बिफोर लिविंग मैं रेहाम के सवालों को करूँगा कि जो OSAP है बेसिकली रिलेट्स टू कैनेडियन स्टूडेंट्स. सो दिस प्रोग्राम इज़ फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट आई वुड से लाइक इफ़ यू डिड नॉट फिनिश योर education, you just like are halfway and you are planning to leave the education, then that is your money and this is loan and you have to pay ultimately. Or you can also return back to the OSAP authorities and you can reclaim it after once you decided to go back to school. And your second question, like if your relative do not qualify for any immigration program, this is not my idea. She must be eligible for different program. Those are not very common. You can call me to get advice on this issue as 289-990-7580 and to getting an overview of different program that she may qualify. You need to share her personal profile, so that's why I'm not explaining it, but there still are different options available. You can call me at my personal number or a studio's number 905-823-6039, or you can also leave a message or your contact number at communitytv20@gmail.com. इसी बात के साथ हम अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और मैं सलमान तारिक साहब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था और एट सर्टेन पॉइंट देयर वाज टू मच हीट इन द प्रोग्राम बट वी मैनेज्ड इट. लेकिन ये तमाम मैसेजेस जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से कम्युनिटीज़ के लिए जाने चाहिए ताकि जो कुछ हासिल हो गया है अब भी स्टिल बहुत सारा हासिल होना बाकी है, जो हम सब ने मिलजुल कर रिस्पॉन्सिबली
जो है वो अपनी सोसाइटी की तरफ उसको पे बैक करना है, एंड दिस इज़ वन एफर्ट। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते तक दोबारा हम आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।